हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ बिंगे चुका नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ गाइस। मैं आपको बता दूँ कि वेंक्शन जो है मैं शाम तक अपडेट कर दूँगी या फिर 9-10 बजे तक अपडेट कर दूँगी। तो प्लीज़ इधर कमेंट सेक्शन में मत पूछिएगा क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं आज बिंगे चू बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने पर इसका जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं गाइस। जो हमारा शनचिन चू होता है ना, वो चुपचाप कुछ सोच रहा होता है। तभी के तभी वो एक मेटल की प्लेट जो है मिंग फैन की चेस्ट के पास देते हुए बोलता है, इसे ले जाओ। मिंग फैन जो है वो धीरे से शिजुन के एक्सप्रेशन को देख रहा होता है जो कि बहुत अच्छे नहीं थे। वो मन में सोचता है कि ये जो ब्रैट है ना लियो भिंगे, इसकी वजह से जब से ये नीचे गया है शिजुन बहुत ही ज़्यादा चूजी हो गए हैं खाने को लेके। ना तो वो ढंग से खाते हैं ना पीते हैं। तो मिंग फैन पूछता है शिजुन, क्या आप चाहते हैं डिसिपल आपके लिए कोई स्नैक्स तैयार करे? हर दिन लियो भिंगे जो है उसे ड्रीम टेमन सीरियसली बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहा हुआ करता था और उसकी प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा क्विकली हो रही थी। शिनचिंचू जो है वो जानता था कि कांगचियोंग माउंटेन के सेक्ट के जितने भी अफेयर हैं इस वक्त उसे इतना ज़्यादा देना लाजमी नहीं होगा। वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था और वो ये सब चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए माउंटेन से नीचे जाया करता था ताकि वो अपनी डीमन की शक्ति को भी एक्सप्लोर कर सके और गेन कर सके। पीक लॉर्ड जो थे वहाँ के, वो उस पर बहुत सारे टास्क डाल दिया करते थे जो कि लियो भिंगे को करने पड़ते थे। इन सबसे बचाने के लिए शिनचिंचू हमेशा उसकी साइड लिया करता था और वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया करता था। वो सोचता था कि इस बच्चे की जो सर्विस है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए ताकि वो अपना सारा ज्ञान ले सके। बट वो नहीं जानता था कि ये बच्चा दिन पर दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रहा था। जो लियो भिंगे था वो अपने मास्टर शिजुन यानी कि शिनचिंचू के पास हमेशा चिपका रहता था, उन्हीं के आसपास घूमता रहता था और वो इतना ज़्यादा उनसे चिपक के रहता था कि शिनचिंचू के मन में लगता है कि अगर वो इतना ज़्यादा इसके करीब रहेगा तो जब टाइम आएगा लियो भिंगे को एक एंडलेस खाई की तरफ भेजने का तो शिनचिंचू का दिल कांप जाएगा। वो नहीं कर पाएगा क्योंकि हम जब किसी से अटैच हो जाते हैं तो हम उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। शिनचिंचू जो है वो तभी के तभी मिंग फैन को आंसर देता है, नहीं तुम यहाँ से जा सकते हो। मिंग फैन जो है वो कुछ और पूछने की डेयर नहीं कर पाता और वो वहाँ से सीधा चला जाता है। उसके हर्ट में उसका फेस बिल्कुल आंसुओं से भरा हुआ था कि ये लियो भिंगे जो है इन सालों में उसने शिजुन के प्रति मतलब शिजुन के दिल में कितना ज़्यादा प्यार अपने लिए भर दिया है और दूसरे लोगों के मतलब दूसरे लोगों के लिए शिजुन के मन में अब कुछ भी नहीं है। शिजुन जो है वो दूसरे लोगों को अब इतना ज़्यादा पैम्पर नहीं करते जितना वो उस लियो भिंगे को करते हैं। ऑफ कोर्स उसने ये चीज़ें कभी भी सोची नहीं थी कि वो शिजुन के लिए खाना बनाएगा और शिजुन को उसी के हाथ का खाना अच्छा लगेगा। जैसे जैसे दिन पास होते गए शिजुन को एक फुटस्टेप उसकी तरफ आते हुए सुनाई देते हैं। तभी शिनचिंचू कहता है, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था, मुझे अभी नहीं चाहिए ये सब। तभी एक यंग मैन की वॉइस आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख उसकी आवाज़ में झलक रहा होता है। कहता है, ये डिसिपल भागता हुआ आया है ना जाने कितने माइल्स अवे से शिजुन, क्या आप मुझे फिर भी रिफ्यूज़ करना चाहते हैं और आप मुझे एक बार भी नहीं देखना चाहते? ये वॉइस सुनते ही कहीं ना कहीं शिनचिंचू समझ गया था कि ये यूथ ना मिंग फैन तो नहीं है, कोई और है। और वो तभी के तभी ज़मीन पे खड़ा होता है अपनी चेयर से और वो उसकी तरफ देखता है। यह 17 साल का ओल्ड टीनेज जो हमारा लियो भिंगे होता है वो वहाँ आया होता है जिसने वाइट रोब पहने होते हैं और उसकी जो स्माइल थी ना वो उसके चेहरे से झलक रही होती है और उसकी आंखों में जो चमकीलापन होता है। जी हाँ, 3 साल हो गए होते हैं जब लियो भिंगे से शिनचिंचू की इस गेम में मुलाकात हुई होती है और उसकी बैक पे उसने एक बहुत ही प्रीशियस स्वर्ड कैरी की हुई थी जिसका नाम था वान जियान पिंक की स्वर्ड, जिसका नाम है जेंग यांग मॉर्टल स्वर्ड। ये मॉर्टल स्वर्ड है जो कि बहुत सारे मैनिफेस्टेड लियो भिंगे की को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करती है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को उससे ये जो स्वर्ड है ना ये भरी पड़ी थी और ये बहुत ही अच्छी टॉप ग्रेड स्वर्ड थी जिसे लियो भिंगे ने अपने लिए चूज़ किया था। ये इतनी चट्टान से भी मजबूत थी और इसकी जो खूबसूरती थी ना जाने कितने फेलो डिसिपल्स को अट्रैक्ट किया करती थी। और ये जो स्वर्ड थी ना ये सच में लियो भिंगे को ही बिलोंग करती थी और इस जैसा इस उम्र में उसको पाने के लिए, उस स्वर्ड को पाने के लिए कोई और कंपेटिटर था ही नहीं जो कि उस स्वर्ड को पा सके। तभी शिनचिंचू एकदम से बोलता है, तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? लियो भिंगे कहता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मैं यहाँ नहीं आ सकता और वैसे भी मैंने शिजुन को बहुत ज़्यादा मिस किया
और मैं फटाफट से यहाँ पर घोड़े पे बैठा और बिना रुके आ गया। ये वर्ड सुनते ही ना बहुत ही स्मूथ लग रहे थे और मेल प्रोटैगनिस्ट लियो बिंगे ऐसी चीज़ें बोल रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो स्किल्स थी आजकल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गई थी। और शेंचन चो देखता है कि ये कितनी यूज़फुल है, तभी वो एक चाय लेता है, उसे पीता है और कहता है इमॉर्टल अलायंस कॉन्फ्रेंस जो है वो जल्दी शुरू होने वाली है। लियो बिंगे कहता है मुझे इस बारे में पता है। वो कहता है क्या आप चाहते हैं डिसिपल भी इस जो इमॉर्टल अलायंस कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करें चिंजिंग पीक की तरफ से? सिर्फ मेरे शिजुन को अगर देखना हो तो तभी इन सारे सालों में उसने बहुत सारे छोटे बड़े अचीवमेंट्स पार कर लिए थे और शेंचन च्यू ने लियो भिंगे को सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए दी हुई थी। लियो भिंगे बहुत ही क्यूट, ऑबिडेंट, यूज़फुल, बहुत ही अच्छा इंसान था जो हर टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया करता था। और अब शेंचन च्यू जो है अपना फाइनल डिसीजन किसी चीज़ को लेकर बनाता उससे पहले लियो भिंगे यहाँ आ गया था। वो उसकी तरफ देखता है और मन में सोचता है कि क्या कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं। शेंचन च्यू जो है वो कहना चाहता था, एक्चुअली वो उसे नहीं चाहता था कि वो अब उसे और थोड़ा बहुत भी चेक करे, उसके एबिलिटीज़ पे अब इसे कोई शंका नहीं थी। शेंचन च्यू कहता है ये बेटर होगा अगर तुम सारी रिपोर्ट आके सेक्ट हेड को दो आज के बाद से। लियो भिंगे जो है सिर हिलाता है और वो कुछ कहना चाहता है लेकिन सडनली उसे एक स्ट्रेन सी फीलिंग आती है। आज शेंचन च्यू जो है वो स्पेशल अटेंशन उसकी तरफ दे रहा था और वो कोई हेल्प नहीं करवाता, सिर्फ स्माइल करता है और कहता है शिजुन आप क्यों ना मेरी तरफ देखें एक बार। अनलेस शिजुन, मैं जानता हूँ आपने इस डिसिपल को मिस किया होगा और मेरे को बहुत दिन हो गए ना नीचे गए हुए, आई मीन माउंटेन से नीचे गए हुए, मुझे बहुत टाइम हो चुका था, तो आपने ज़रूर मुझे मिस किया होगा। शेंचन च्यू जो है वो कूल तरीके से कहता है क्या मुझे उसे देखना चाहिए जिसे मैंने बड़ा किया है? लियो भिंगे हंसते हुए कहता है नेचुरली आप अलाउड हैं देखने के लिए, तो क्या शिजुन ने मुझे अपनी आंखों से देखना चाहा है? तभी शेंचन च्यू हंसते हुए कहता है और थोड़ी सी मोमेंट में चुप होने के बाद वो कहता है बिंगे। तभी लियो भिंगे जो है वो शेंचन च्यू को थोड़ा सा उसे शेंचन च्यू आज अनयूजुअल सा लग रहा था और वो कहता है यस। तभी शेंचन च्यू कहता है क्या तुम और स्ट्रांग होना चाहते हो, इतने स्ट्रांग कि तुम्हें लोगों से मतलब ही ना हो और एक ऐसे पॉइंट में जहाँ पे हेवन डेयर करे तुमसे लड़ने के लिए? लियो भिंगे जो है वो इस क्वेश्चन का क्या आंसर दे, तो वो थोड़े टाइम से ये चीज़ को सोचता है और वो कहता है ज़रूर। तभी ये आंसर देखते ही शेंचन च्यू का दिल जो है वो आउट ऑफ ब्रीथ हो जाता है और वो कंटिन्यू करता है फॉर एग्ज़ाम्पल तुमसे पहले अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पेनफुल टॉर्चर सह चुका हो और सफ़र कर चुका हो काउंटलेस टाइम और तुम्हारी फिजिकल मेंटल स्टेट जो है वो बिल्कुल बेहोशी के कगार पे आ जाए, क्या तुम तब भी सुप्रीमली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहोगे? लियो भिंगे कहता है अगर आप बात करना चाहते हैं पेनफुल बिटरनेस की या हार्डशिप की, भिंगे जो है वो किसी से नहीं डरता और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके और अब उसके इम्पॉर्टेंट पीपल को भी। तभी ये आंसर रिसीव करते हुए शेंचन च्यू का हार्ट जो है वो फाइनली स्टेबल होता है। लियो भिंगे जो कि आज बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो जिसके आने वाले टाइम में फ्यूचर में हरम में 3000 जेड लाइक फ्लावर्स होंगे जो कि उसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसका हार्ट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बेयर नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेन प्रोटैगनिस्ट को ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी था और शेंचन च्यू जो है वो अपने माइंड को रीएडजस्ट करते हुए अपने हार्ट को जो है वो इनह्यूमन एक्शन की तरफ बढ़ाते हुए वो अपने आप को कंपोज करता है। वो कहता है क्योंकि 3 दिनों बाद कांगच्योंग माउंटेन के 12 पीक्स में कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और यहाँ पे इमॉर्टल अलायंस कॉन्फ्रेंस थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली थी, जिसे जियो डी गॉर्ज कहा जाता है। वहाँ पे लोग न जाने कितने सेक्ट से आने वाले थे इमॉर्टल कॉन्फ्रेंस के लिए और वहाँ पे कंपटीशन होने वाला था जूनियर्स के बीच में। वहाँ पर फाइट करने की ज़रूरत नहीं थी किसी स्क्रैप को लेने के लिए, बल्कि 12 पीक के लोड जो थे वो मार्शल सीनियर्स थे और वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। वो अपने 10 डिसिपल्स को चूज़ करेंगे जो कि उस इमॉर्टल की रेस में जाने के लिए हिस्सा लेंगे और बहुत ज़्यादा बेटर तब होगा जब वहाँ के सारे लोग अपने अपने इक्विपमेंट को बाहर निकालने के लिए और अपनी अपनी शक्ति को यूज़ करने के लिए तैयार होंगे। वहाँ पे 100 पीपल होंगे जो कि वहाँ पर आए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे स्वर्ड्स पे उड़ते हुए आएंगे जो कि बहुत हाई प्रोफाइल होंगे और ना जाने कितने लोग अपने कैरेज में आएंगे। कल्टीवेशन नोवेल बताती है कि ना जाने कितने लोग तो अपने हॉर्स कैरेज पे
हर टाइम रहा करते थे। ये ना जाने कितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल वहाँ आने वाले हैं जो कि हॉर्स को राइड करेंगे और अपने आप को अलग दिखाना चाहेंगे, बट शेन चिंचू जो है वो राइड करने में गुड नहीं था और वो गिरकर अपनी गर्दन वर्दन नहीं तोड़वाना चाहता था, इसलिए वो हॉर्स राइड बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो थोड़ा बग्गी बुग्गी में जाना ही पसंद करता था और उसने अपने हॉर्स कैरेज को ही जो है उसमें जाना ठीक समझा, जिसे सब देख भी सकते हैं। वो कैरेज के पास ही एक सीट लेता है और पहले सर्व करता है। तभी एक पर्सन वहाँ आता है और रूडली कहता है, एक ग्रेट बिग मैन तुम्हारी तरह का, वो उसने मेरा ये स्पॉट चुरा लिया। ये वुमेन जो थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, उसकी आईब्रो बहुत ही प्यारी थी और ये कहीं ना कहीं पीक लॉर्ड ऑफ शियान शू पीक की ची चिंगची थी। और ओरिजिनल में ची चिंगची और शेन चिंचू इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं था और ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। शेन चिंचू जो है ओकेजनली उसके साथ काम करता था और उसे फ्रैंकली पसंद करता था, जिस तरह से वो आउटस्पोकन हुआ करती थी और हमेशा अपने हित की बात रखती थी। वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते थे। शेन चिंचू जो है वो अपने पेपर को यूज़ करता है, पेपर फैन को, और अपने आप को हवा करने लगता है और कहता है, मैं एक सिक पेशेंट हूँ, मैं बीमार व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने ये जगह ली। चिंगची जो है तब थोड़ी सी जगह बनाती है, लेकिन उसका माउथ जो है ना अभी भी किसी चीज़ को बोलने से झिझकता नहीं है। वो कहती है, तुम्हें कितना ज़्यादा पैम्पर और स्पॉइल किया गया है और तुम्हारी स्ट्रेंथ एकदम बच्चे की तरह बर्बाद कर दी गई है और ऐसा लगता है तुम्हारी कोर फॉर्मेशन जो इमॉर्टल कल्टीवेटर्स की होनी चाहिए, अगर तुम थोड़े दिन रुकोगे ना तो शायद कोई इंसान तुम्हें रिफ्रेशमेंट भी यहाँ आकर दे ही जाएगा। शेन चिंचू कहता है, तुम गलत ले रही हो, मुझे तुम्हें रिमाइंड कराने दो। वो अपने फ़ैन को नॉक करता है घोड़े की आर्म्स पे और कैरेज को चलने के लिए कहता है। तभी लियो भिंगे वहाँ स्माइल करता हुआ आता है और पूछता है, शिजुन रिफ्रेशमेंट, वाटर या कुछ और चीज़ चाहिए अगर आपकी वेस्ट सोर हो रही हो तो। वो अभी राइड कर रहा था एक लंबा सा घोड़ा और उसकी स्पिरिट काफ़ी अच्छी थी। वो हेवनली वाइट हॉर्स था, बिल्कुल मिल्क की तरह चमकता हुआ सफ़ेद घोड़ा। और शेन चिंचू तब कहता है, आपकी मार्शल आर्ट ची को कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट में खाने के लिए चाहिए। तभी लियो भिंगे क्विकली अपनी वेस्ट से एक पैकेज निकालता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटली रैप किया गया था और वो कहता है, शिजुन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बुला देना। और वो ये कह के कर्टेन डाउन कर देता है। लियो चिंगे वहाँ पे जो आया होता है वो एक क्रॉप के यहाँ से राइड करता हुआ जा रहा होता है और वो अपने हॉर्स को चलाता हुआ स्ट्रॉन्ग आवाज़ें निकालता हुआ दौड़ाता हुआ ले जाता है। शेन चिंचू कहता है, नेचुरली, और धीरे से अपनी वो आवाज़ नीचे करके कहता है, लॉन्ग शू सू, कितने इतने बुरे भी नहीं हैं। और तभी वो देखता है चिंगची को और पूछता है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी। चिंगची जो है अपना टाइम लेती है और वो इस मोमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करती है। उसे फील आती है कि इसके डिसिपल इतने गुड कैसे हो गए और इतने ये दोनों के दोनों इतने इचिमेट कैसे हो गए हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर जो कि शेन चिंचू के पास से आया करती थी। इनफैक्ट वो तो बहुत बदतमीज़ किस्म का होता था और आज की डेट में ये लोगों से इतना ज़्यादा हम्बल चिंगची जो थी वो कुछ भी नहीं देखती और वो लॉन्ग शू सू को देखती है शेन चिंचू की तरफ से और वो अभी भी देख रही होती है और पूछती है, इवन मिंगयान इज़ राइडिंग अ हॉर्स। उसे बहुत शौक लगता है कि मिंगयान भी हॉर्स को राइड कर रही है। एज लॉन्ग एज वो जानती थी कि शेन चिंचू को थोड़ी सी शर्म आ रही होती है क्योंकि ये एक विक्ट्री होती है। शेन चिंचू हॉर्स राइड नहीं कर सकता था क्योंकि गाइस उसे पॉइजन, वो तियानचू वालों के जो पॉइजन लग गया था उसके बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम हो चुकी थी। लियो मिंगयान अपनी वेल के साथ अपने फेस को कैरी करते हुए, अपने फेस को ढके हुए वहाँ आती है और शुई से स्वर्ड के साथ वो अपने घोड़े पे बैठी होती है और वहाँ की हवा काफ़ी ज़्यादा अच्छी ठंडी थी और उसकी वेल जो थी वो हल्की सी हवा में उड़ रही होती है। ये फीलिंग सच में उसे एक इमॉर्टल स्टेट वाली दे रही होती है। शेन चिंचू जो है वो धीरे से सांस छोड़ता है और बोलता है, वो कितनी ब्यूटीफुल है, उसे तुम्हें देखना चाहिए। चिंगची एक्सप्रेस करती है और कहती है, हाँ बाकी सारा तुम्हारा डिज़ायर है तो क्या ना तुम मेरे डिसिपल्स को देखो। तभी वो 2 सेंटेंस बोलती है और लियो भिंगे के कान खड़े हो जाते हैं। उसका जो फेस है ना वो डार्क हो जाता है, लेकिन शेन चिंचू जो है वो कम्प्लीटली
इन चीज़ों को नोटिस नहीं करता और एक्सप्रेशंस तो वो बिल्कुल नहीं देता। उसका एटीट्यूड सॉर्ट ऑफ पर्सन जैसा हो चुका था, वो लोगों के साथ ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं करा करता था और वो वेट कर रहा होता है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। मेल प्रोटैगनिस्ट और फीमेल प्रोटैगनिस्ट इस वक्त सेम सेटिंग में थे और पॉसिबली वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने वाले थे। शिजुन जो है कंटिन्यू फोकस करता है लियो मिंगयान पे, जो कि बिना जो है रुके लियो बिंगे के हर्ट को एक टाइम पे बिल्कुल अपने प्यार से भर देगी। वो मन में सोचता है कितना अच्छा होगा ना अगर मैं ये सारी चीज़ें देख पाऊँ। उसका फेस अभी भी क्लियरली रिवील नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है वो कितनी भी सुंदर हो, लेकिन वो मेरी जितनी सुंदर नहीं दिख सकती। लियो बिंगे जो है ट्रूली बहुत ही बढ़िया पर्सन होगा आगे चल के, जिसे ना जाने कितनी सुंदरियाँ मिलेंगी। लेकिन वो मन में सोचता है कि आधा दिन पास हो गया, शन चिंचो जो है उसने अभी भी कोई इंटेंशन नहीं दिखाई थी और ना ही अपनी कोई नज़र किसी और की तरफ की थी। लियो बिंगे जो है वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो धीरे से अपने घोड़े को मारता है और वाइट हॉर्स जो है वो एकदम से हवा में भागने लगता है। लियो बिंगे ग्रीट करता है और कहता है मार्शल सिस्टर लियो। लियो मिंगयान वहाँ पे सरप्राइज होती है एक मोमेंट के लिए और वो रिप्लाई करती है मार्शल ब्रदर लुओ। ओह, ये स्टार्ट होने वाला है। शन चिंचू जो है वो बहुत रियली क्यूरियस था मेन प्रोटैगनिस्ट को, इस मेन अपनी होने वाली वाइफ को देखने के लिए कि ये एक टाइम पे इसकी हरम की सुंदरी होगी। तो वो बहुत क्यूरियस होते हैं इन दोनों की कन्वर्सेशन को देखने के लिए कि एक हैंडसम मैन और एक ब्यूटी आपस में एक दूसरे के पैरेलल में जो है राइड कर रहे हैं हॉर्स को, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है उसके लिए। लियो बिंगे का जो है ना आंखें वो शन चिंचू की तरफ जाती है, और जो कि जिसने अपना गेज जो है अभी शिफ्ट नहीं किया था और वो बहुत एक्टिवली उन दोनों को देख रहा था इस तरीके से कि उसके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा ब्लैक लाइन आ जाती है। उसके दिल में कुछ चीज़ें ऐसे भर गई और उसका जो दांत थे ना वो बिल्कुल ऐसे मसले जा रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो धीरे से हंसता है और लियो मिंगयान जो है वो सीक्रेटली अपने हॉर्स को तेज दौड़ाती है, फास्टर और ज़्यादा फास्ट, ताकि वो और भी अच्छी दिखे। और शन चिंचू जो है वो उसकी ऊपर की बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्टक हो जाती है क्योंकि वो कैरेज में बैठा होता है। फिर वो कुछ नहीं कर सकता था, शन चिंचू सिर्फ लेट गो करता है और आराम से अपने कैरेज में बैठता है। डैम, वो भूल गया था कि इस मोमेंट जो मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो एक दूसरे के साथ compete करने वाले हैं और उनका जो प्यार है ना वो फैशन होगा लाइट बल्ब की तरह, जो कि सारी जगह पूरे मासेस में रोशनी उभेरेगा। और शन चिंचू को पता नहीं होता कि जिस तरह से वो लियो मिंगयान को देख रहा था उससे हमारे लियो मिंगे को जेलसी हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके मास्टर की नज़र लियो मिंगयान पे है। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और आपको जेलस्ट ये लियो मिंगे कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।